हुकूमत मिलते ही सफर की इजाजत मिल गई। नवाज शरीफ को वतन वापसी का परवाना जारी हो गया। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट जारी कर दिया। वो किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल है। उन्हें सिफारती पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत ने कुछ अरसा कबल पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत की थी। ECL से मजीद 23 अफराद को निकाल दिया गया। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का नाम भी लिस्ट से निकाल दिया गया है। साबिक विफाकी सेक्रेटरी शाहिद रफी, ताहिर बिशारत चीमा का नाम भी खारिज कर दिया गया है। उधर एहतसाब अदालत ने आहद चीमा को उम्रा करने की इजाजत दे दी। वजीर आजम के साथ 74 अफराद उम्रा करने सऊदी अरब जाएंगे। रिश्तेदार, ड्राइवर्स और जाती मुलाजिम शामिल हैं। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी सिफारत खाने को तैयारी की हिदायत कर दी। दफ्तर खारजा ने शरीफ खानदान के अफराद की लिस्ट सिफारत खाने को भेज दी। इमरान खान का बड़ा ऐलान, एक बार फिर इस्लामाबाद में धरना होगा। कहते हैं चंद हफ्तों में कॉल दूंगा, सबने इस्लामाबाद आना है और जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता वहीं रहेंगे। यह नहीं हो सकता कि ताकतवर NRO ले और गरीब को सजा मिले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दबंग फैसला। PTI फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है? तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसले का खैर मकदम। दिन को सुकून न रात को करार, अंधेरे में सहरी, गर्मी में अफ्तार। शॉर्टफॉल कम हो गया मगर लोड शेडिंग कम ना हुई। देही इलाकों में 12-12 घंटे बिजली गायब। पेशावर में आवाम का मीटर घूम गया। ANP का सूबाई असम्बली के बाहर एहतजाज, नारे भी लगाए। मुल्क में बिजली बहरान का जिम्मेदार कौन? हुकूमत की जानिब से जिम्मेदारी गुज़श्ता हुकूमत पर डालने का ट्रेंड बरकरार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी जिम्मेदारी PTI पर डाल दी। कहा PTI हुकूमत ने बर वक्त ईंधन खरीदा, ना ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की। हम्माद अजहर बोले मुल्क में डीजल का जखीरा मौजूद है, कीमत का इबाम पैदा करके जखीरा अंदोजी की जा रही है। नई हुकूमत में डीजल कहां गया? विफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। ओगरा का कहना है मुल्क में डीजल और पेट्रोल की मुनासिब मिकदार दस्तयाब है। मुराद अली शाह ने साबिक हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल दी। कहा गुज़श्ता हुकूमत ने वक्त पर फ्यूल नहीं खरीदा, जब फ्यूल नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी? फिलहाल पेट्रोल की कीमतों में रद्द-बदल का कोई इरादा नहीं। IMF प्रोग्राम बहाल करवाने में कामयाब हो गए हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF चाहता है पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म करे। IMF वफ्द आ रहा है, कल से तकनीकी मामलात पर बातचीत होगी। कराची की दुआ ज़ोहरा कहां गई? मामला उलझ गया। सिंध पुलिस ने बाजियाबी का दावा किया, निकाहनामा भी जारी कर दिया। पंजाब पुलिस का कहना है निकाहनामे की कॉपी मिल गई, एड्रेस से तलाश कर रहे हैं। वालिद का कहना है मीडिया से बाजियाबी का इल्म हुआ, जब तक वीडियो नहीं आ जाती कुछ नहीं कह सकता। तमाम खबरें जाली हैं। उधर सऊदाबाद से लापता निमरा का पता चल गया। निमरा ने पंजाब के शहर तौसा शरीफ में लड़के से निकाह कर लिया। वीडियो बयान जारी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।